गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ए पीस ऑफ पीस चैप्टर सेकंड पार्ट 3 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेटा आपने ध्यान से सुनना है। दे वंडर्ड इफ़ दे वुड गेट ओनली आइसक्रीम थ्रू आउट देयर स्टे इन अंटार्कटिका। उन्हें हैरानी थी बच्चों को कि वो जब अंटार्कटिका में स्टे करेंगे तो उन्हें सिर्फ आइसक्रीम ही मिलेगी। With ice and snow blanketing virtually the entire continent, the environment was believed to be just too harsh and barren to support anything beyond occasional human visitors. उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर बर्फ़ की ही चादर बिछी हुई थी चारों तरफ, और एनवायरनमेंट इस तरह का बिगड़ा हुआ था कि वहाँ पर मनुष्य के खाने के लिए कुछ पैदा नहीं हो सकता था और ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं थी, और ह्यूमन विजिटर्स ही केवल वहाँ पर रुक सकते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट अंटार्कटिका हैज़ वर्चुअली नो लाइफ। उन्हें हमेशा से यही पता था कि अंटार्कटिका में लाइफ पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अनट्रू, परंतु ये बात सच नहीं है। साइंटिस्ट हैव इन रिसेंट ईयर्स लर्न्ड दैट व्हाइल द लाइफ माइट नॉट बी विजिबल, it is mostly definitely there in the snow, in the ice, in the lakes and streams, under the ice and in the water under the ice sheets. उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा, साइंटिस्ट ने, आने वाले सालों में वहाँ पर लाइफ तो नज़र नहीं आई परंतु पॉसिबल हो सकती है बर्फ़ में और समुद्रों में, सागरों में तथा पानी की आइस शीट में। इट इज़ द किंगडम ऑफ माइक्रोब्स ऑफ टिनी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर क्या था? माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नंगी आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, उन्हीं का विशालकाय साम्राज्य था। These are extremely small, but an Antarctic researcher has calculated that the mass of living cells in the Antarctica equals or exceeds all the living creatures in the freshwater lakes, rivers and streams elsewhere on the earth. साइंटिस्ट ने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर जो छोटे छोटे ये जंतु थे, माइक्रोब्स थी, इनकी तुलना पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो समुद्र में रहते हैं, चाहे वो नदियों में रहते हैं, चाहे वो पानी में रहते हैं, चाहे वो धरती पर रहते हैं, उनसे भी काफ़ी अधिक मात्रा में अंटार्कटिका में इन जीवों की मात्रा थी। मोहित द मोस्ट inquisitive of all asked Professor Green, Antarctica is covered with ice. How would it matter if some of the ice melts here? अब देखो, जो मोहित +1 क्लास का छात्र था वो प्रोफेसर ग्रीन से एक क्वेश्चन पुट आउट करता है कि सर, अंटार्कटिका जो आइस से कवर है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है, और यदि ये बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? तो प्रोफेसर ग्रीन कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग एंड रिमार्क, मोहित, it is true that this continent has a lot of ice and only about 0.4% of Antarctica is not covered by ice. Moreover, in the winter, Antarctica doubles in size due to the sea ice that forms around the coast. The sea ice expands up to an extra 20 million square kilometer of ice around the landmass. That's 1.5 USA's to Australia's or 50 UK's worth of ice area that forms, then breaks up and melt each year. तो प्रोफेसर बताते हैं कि यहाँ पर जो बर्फ़ है, बर्फीला स्थान है, इसकी अपेक्षा 0.4% ऐसी जगह है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बर्फ़ नहीं है, और जब सर्दियों में अधिक मात्रा में बर्फ़ जम जाती है और डबल साइज़ ले जाती है तो उस एरिया को वो कवर कर लेती है, जो कोस्ट एरिया होते हैं सी के। तो सी आइस एक्सपेंड्स, जो
समुद्र के चारों तरफ जो एरिया होता है वो अधिक मात्रा में बर्फ़ से कवर हो जाता है, जो कि 1.5 गुना USA, 2 गुना ऑस्ट्रेलिया और 50% UK में काफ़ी मात्रा में जो बर्फ़ है वो ऊपर मात्रा में उठ जाती है और हर साल जब वो पिघलती है तो वो जगह स्पेस ले लेती है। द एंटायर ग्रुप सेट वाइड आइड ट्राइंग टू लेट द इफेक्ट सिंक इन। जो पूरे का पूरा ग्रुप था उनकी आंखें फटी रह गई इस सच्चाई को सुनने के बाद। प्रोफेसर ग्रीन कंटिन्यूड, कमिंग बैक टू मोहित्स क्वेश्चन, लॉस ऑफ सी आइस could have varied and extensive consequences such as contributions to continued Arctic warming, accelerated coastal erosion due to increased wave activity, impacts to large predators like polar bears and seals that totally depends on sea ice, cover intensified mid-latitude storm tracks and increased winter precipitation in the western and southern Europe and less rainfall in American West। अब प्रोफेसर जो है वो मोहित के क्वेश्चन पर फिर से लौट कर आते हैं, बताते हैं कि बच्चा यदि यहाँ पर आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो उसका क्या परिणाम होगा। आइस मेल्ट होने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या है कि जो वो समुद्री एरियाज़ हैं, तटीय एरियाज़, वहाँ पर पानी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा और वो वेव्स जो है वो जहाँ जहाँ समुद्री एरियाज़ के पास लोग रहते हैं वहाँ तक पानी कवर कर जाएगा, समुद्र में तूफ़ान आ जाएगा और उससे वेस्टर्न और साउथर्न यूरोप जो है वहाँ पर अधिक मात्रा में ठंड बढ़ जाएगी और अमेरिकन वेस्ट, पश्चिमी अमेरिका में जो वर्षा है वो अधिक कम मात्रा में होगी।